नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय आय और उनके स्रोत और उत्पादन के बारे में। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने उसका डिफिनेशन जाना था। आज हम जानेंगे राष्ट्रीय आय और उत्पादन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्पादन जो होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो होता है, उसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ों के उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है भूमि की। अगर भूमि होगा तभी हम कोई अनाज या फिर कोई एग्रीकल्चर उत्पादन कर पाएंगे, या फिर किसी कंपनी या फिर किसी फैक्ट्री को हम लगा पाएंगे। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? भूमि होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है? प्राकृतिक संसाधन का। अगर प्राकृतिक संसाधन होगा तभी हम किसी चीज़ का उत्पादन कर पाएंगे। जैसे कि हम जन हैं, वन हैं, खनिज हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ता है हमें किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए। जल अगर नहीं होगा दोस्तों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? जल ही जीवन है। जल किसी भी चीज़ का स्रोत है। हर चीज़ में जल की आवश्यकता पड़ती है। हमें जीने के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। किसी फैक्ट्री में किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जल का ज़रूरत पड़ता है। वन से हम कितनी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। लकड़ी प्राप्त करते हैं, हम अन्य तरह की एग्रीकल्चर संपदाएं प्राप्त करते हैं। खनिज जो पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर से जितने भी तरह की खनिजें प्राप्त होती हैं, कोयला है, लोहा है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है, जितनी तरह की खनिजें हैं वो सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। इनका प्रयोग उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है श्रम। दोस्तों, अगर श्रम होगा, अगर मानव श्रम और या फिर मशीनों के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो अगर होगा तभी जाके क्या होगा? उत्पादन होगा। उसके बाद आता है भौतिक पूंजी। जी हाँ दोस्तों, भौतिक पूंजी में क्या क्या होता है? एक तो अस्थाई होता है और एक होता है कार्यशील। ठीक है, अस्थाई में क्या है? जैसे मशीन से लेके जितना भी मशीनें हम यूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटर, या फिर खनन की मशीनें, या फिर वाहन, ये सब क्या है? ये सब अस्थाई पूंजी है। कार्यशील पूंजी में क्या क्या आता है? कार्यशील पूंजी में आता है जैसे नगद पैसा हो गया, आपका कच्चा माल हो गया, ये सब क्या है? ये सब कार्यशील पूंजी में आता है। मानव पूंजी में क्या आता है दोस्तों? मानव पूंजी में आता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो है, मानव का जो ज्ञान है उसी के का यूज करके तो उत्पादन होता है। एग्रीकल्चर ले लीजिए कि आपका कृषि में भी मनुष्य के ज्ञान का प्रयोग होता है। हम आपको यहाँ पे बताते हैं एक चार्ट के माध्यम से। राष्ट्रीय आय और उत्पादन को ऐसे समझते हैं। ठीक है, उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली चीज़ें, उत्पादन में क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं, और सबसे पहला चीज़ क्या है? भूमि। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले भूमि का प्रयोग होता है किसी भी चीज़ में। एग्रीकल्चर से लेके आपका एग्रीकल्चर, कृषि में भी भूमि का प्रयोग होगा। आपका कोई आप फैक्ट्री लगाइएगा तो वहाँ भी भूमि चाहिए। बड़े बड़े प्लॉट्स का अधिग्रहण किया जाता है किसी भी चीज़ में। जैसे नैनो की फैक्ट्री लगने वाली थी, या फिर कोई भी गाड़ी हो गया, आप किसी भी सुई से लेके आप बड़े बड़े टैंक या फिर कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता सबसे पहले पड़ेगी। उसके बाद क्या पड़ेगा आपको ज़रूरत? प्राकृतिक संसाधन का। प्राकृतिक संसाधन में क्या है दोस्तों? सबसे पहला चीज़ आता है जिसका नाम है जल। दोस्तों, जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया है। तो हर चीज़, कृषि से लेके आपका किसी भी, आपका एक सुई से लेके बड़े बड़े जहाज, गाड़ियाँ, आपको टैंक, कुछ भी बनाना हो तो आपको वो कहाँ बनेगा? वो आपका फैक्ट्रियों बनेगा। फैक्ट्रियों में जल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा जल का दोहन किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जितने भी बड़ी बड़ी शहरें हैं जो कि राजधानियाँ हैं, आपका बड़ी बड़ी जितनी भी शहरें हैं वो कहाँ हैं? वो नदियों के किनारे बसी हुई हैं। नदियों के किनारे क्यों बसी हुई हैं? क्योंकि नदियों से जल की आपूर्ति आसानी से हो जाती थी। जो भी फैक्ट्रियाँ लगाना हम चाहते थे तो वहाँ से हमें जल की आपूर्ति आसानी से होती थी, इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई। बड़े बड़े शहर वहाँ पे बसते चले गए नदियों के किनारे। आपका दिल्ली देख लीजिए, लखनऊ, कलकत्ता, जितने भी बड़े शहर हैं, मुंबई, वो सब नदियों के किनारे बसे हैं, यानी कि जल जहाँ से आसानी से मिल सके, इसलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया। और तो जल की आपूर्ति सबसे आसानी से होनी चाहिए। फिर से वन से हमें कितने सारे संसाधन मिलते हैं? हमें वन से लकड़ियाँ मिलती हैं, हमें औषधियाँ मिलती हैं,
हमें है वो हमें पारिस्थितिकी तंत्र को कंट्रोल करने में, पारिस्थितिकी तंत्र को आपको सही करने में वन सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। उसके बाद हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वन की सबसे ज़्यादा भूमिका है। अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो वो क्या करता है, पर्यावरण को नुकसान करता है, पर्यावरण का क्षरण करता है। और वन क्या करता है, पर्यावरण को ठीक करता है, ऑक्सीजन देता है हमें। तो वन सबसे ज़्यादा जरूरी है प्राकृतिक संसाधन में। उसके बाद क्या आता है, खनिज। खनिज जो हम निकालते हैं ज़मीन से, ठीक है, खनिज का आवश्यकता पड़ेगा रॉ मटेरियल, यहीं से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, तभी हम जाके कोई भी चीज़ का उत्पादन कर पाएंगे, ठीक है। कृषि, कृषि से दोस्तों, कृषि सबसे, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में जितने भी सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ से मिला हुआ है, कृषि क्षेत्र से मिला हुआ है। लोग आज भी गांव में कृषि करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कृषि भी क्या है, एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है, श्रम। श्रम अगर होगा तभी जाके कोई उत्पादन हो पाएगा। तो दोस्तों श्रम में क्या है, सबसे पहले आता है मानव श्रम। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों में कौन कार्य करता है, कृषि उत्पादन में कौन कार्य करता है, मानव कार्य करता है। सबसे ज़्यादा मानव श्रम का प्रयोग किया जाता है। आजकल जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो हमें मशीनों के द्वारा भी हम कार्य कर पाते हैं, लेकिन मशीनों को भी चलाने वाला कौन है, वो मनुष्य ही है। मनुष्य के द्वारा ही मशीनों को चलाया जाता है, मशीनों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी मानव श्रम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो श्रम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी चीज़ का उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या स्थान आता है, भौतिक पूंजी का। दोस्तों भौतिक पूंजी की अगर बात करें तो भौतिक पूंजी को दो वर्ग में बांटा गया है। सबसे पहला है स्थायी और दूसरा है कार्यशील। अगर अस्थाई भौतिक पूंजी की बात की जाए तो अस्थाई में आपका मशीन से लेके, हल से लेके, एक छोटा सा सुई से लेके, ट्रैक्टर, कंप्यूटर, बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो सब क्या है, अस्थाई है, अस्थाई भौतिक पूंजी है। मतलब उनका रहना तो मतलब मस्ट है और वो भौतिक रूप से हमें दिखाई भी दे रहे हैं, इसलिए इनको अस्थाई भौतिक पूंजी कहा जाता है। कंप्यूटर से लेके छोटा सा जो हल है जो कृषि में यूज किया जाता है वो सब कहाँ आता है, भौतिक पूंजी में आता है और अस्थाई, भौतिक अस्थाई पूंजी में आता है। दोस्तों कार्यशील भौतिक पूंजी की अगर बात की जाए तो उसमें आता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस में आता है, कार्यशील। बिना रॉ मटेरियल के हम किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। कृषि से भी हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, ज़मीन के अंदर हमें खनिजों से भी रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, ठीक है। वन से भी हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। तो कच्चा माल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या आता है, सब चीज़ आपके पास है लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है, अर्थ ही नहीं है आपके पास, इकोनॉमी ही नहीं है। आप तो कैसे, आप ये सब सारा तंत्र कैसे बिठा पाइएगा, तो आपके पास पैसा होना चाहिए, नगद पैसा होना चाहिए, तभी जाके आप किसी चीज़ का उत्पादन कर पाएंगे। तो नगद पैसा भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि आपके पास किसी भी चीज़ का उत्पादन कर, अगर कृषि भी कर रहे हैं तो आपको बीज खरीदना पड़ेगा, आपको पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ेगा, आपको फर्टिलाइज़र आपको खरीदना पड़ेगा, जल की आवश्यकता होगी, आपको श्रम करने के लिए मजदूर चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगा, ये सब पैसा दीजिएगा तभी तो आएगा, तो नगद पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों आता है स्थान मानव पूंजी का। मानव पूंजी में क्या है, मानव पूंजी में ज्ञान, मानव का जो ज्ञान है वो सबसे बड़ी पूंजी है और इसी ज्ञान के बदौलत ये सारा तंत्र आप बिठा पाते हैं। कोई भी चीज़ का उत्पादन होगा या फिर किसी कंपनी का हम बैठाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज्ञान का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी भर्तियाँ की जाती हैं ताकि वो कंपनी को सही तरह से चलाया जा सके, सही तरह से उनका हम संचालन कर पाएँ, मैनेजमेंट कर पाएँ। तो उसमें किस चीज़ का यूज होता है, ज्ञान। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ना हम कोई कृषि का काम कर पाएंगे, ना वन से कोई हम संसाधन ले पाएंगे, ना खनिज निकाल पाएंगे। तो मनुष्य का ज्ञान जो है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ये सारा तंत्र हम उसको लागू कर पाएंगे और उत्पादन कर पाएंगे, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और जब प्रोडक्शन होगा, जब किसी चीज़ का उत्पादन होगा तो क्या होगा, उपभोग भी होगा। उपभोग होगा तो लास्ट पार्टी जो उपभोग करती है, जैसे हम और आप हैं जो उपभोग करते हैं, तो इसी उत्पादन का हम लोग उपभोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे देके किसी चीज़ को खरीदते हैं। तो पैसे देंगे तो वो क्या होगा, वो एक आपका राष्ट्रीय आय में मदद होगा और उससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होगी। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्पादन और राष्ट्रीय आय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
ठीक है दोस्तों। उत्पादन के कारकों की बात करें तो उत्पादन के कारकों में गैर कृषि क्रियाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैर कृषि क्रियाओं में क्या होता है दोस्तों? लघु विनिर्माण के क्षेत्र जो है, परिवहन का क्षेत्र जो है, दुकानदारी है। मानव पूंजी में क्या क्या आता है? शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सक सेवाएं। अगर आपका जो हॉस्पिटलिटी जो सेवाएं हैं, वहाँ पे अगर कोई मनुष्य बीमार पड़ जा रहा है तो उनका इलाज हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब अंत में मानव पूंजी में ही परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। और गैर कृषि क्रियाएं में क्या क्या आता है? जो लघु उद्योग है हमारे लगे हुए हैं। ठीक है। परिवहन का जो व्यवस्था है, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कन्वेंस की जो सुविधाएं मिल रही हैं, ट्रेन है, बसेस हैं, आपका एरोप्लेन है, ये सब क्या है? गैर कृषि क्रियाएं हैं। दुकानदारी हो गया, किसी भी चीज़ का वस्तु विनिमय जो हो रहा है, जो कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं वो कहाँ से खरीद रहे हैं? दुकान से खरीद रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।